क्लास 11th के सभी विद्यार्थी, आपका जो इतिहास का पेपर है वो किस तरह का रहा है आपको मैं यहाँ पे फुल सॉल्यूशन बताऊंगी। तो आप मिलाते चलिए कि कितने अंक के आपके राइट हैं और कितने के नहीं। तो चलिए, हमारा यहाँ पे सबसे पहला आपका जो प्रश्न है, निम्नलिखित में सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक था, तो इसका आंसर आपका रहेगा नेबोनिडस। बी नंबर वाला सही है। दूसरा है दिनारियस सिक्का था, तो दिनारियस जो सिक्का था वो किसका था? चांदी का। तीसरा है जम्मू का था, जम्मू का क्या था? चंगेज खान का मित्र था। पांचवा है फ्रेंक एक जनजाति थी। फ्रेंक एक जनजाति थी, कहाँ की? जर्मनी की। अगला है आपका यहाँ से दी सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली नामक पुस्तक की रचना की है। किसने की है? इसकी रचना बार्क हर्ट ने की है। आ नंबर वाला आपका इसमें सही है। चलिए, अगला आपका यहाँ पे जो है इसमें आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया में सोने के चिन्ह मिले। कब मिले थे? 1840 में मिले थे। चलिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक कर लेंगे। तो पहले का आपका इसमें रहेगा बी नंबर वाला। दूसरे का आप में इसमें ये सी नंबर वाला रहेगा। जो तीसरा है आपका ए नंबर वाला रहेगा। चौथे का आपका इसमें रहेगा ये डी नंबर वाला। अगला आपका इसमें रहेगा पांचवे का ए नंबर वाला। सॉरी, ये यहाँ पे आपका ए नंबर वाला, और जो छठा है इसका ये सी वाला 1840। तो ये हो गए हैं कंप्लीट आपके। अब चलिए, हमारा जो अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको रिक्त स्थान भरना है। तो पहला आपका रिक्त स्थान है इसमें, मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा डेडेस थी। तो इसकी जो सबसे पुरानी भाषा थी वो कौन सी भाषा आपकी इसमें रही है? सुमेरियन भाषा रही है। दूसरा है मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खोजों की शुरुआत डेडेस के दशक में हुई थी, तो 1840 के दशक में हुई थी। तीसरा आपका डेडेस ने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी समेत तारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, तो निकोलसन। चलिए लिखते हैं यहाँ पे निकोलसन कोपरनिकस ने की थी। कोपरनिकस। तो ये आपका तीसरा हो गया। चलिए, चौथा कंप्लीट हम करेंगे। चौथा आपका इसमें रहेगा, डेडेस ने पहले छापखाने का निर्माण किया, तो जोहान्स गुटेनबर्ग ने। जोहान्स गुटेनबर्ग। अगला है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम डेडेस है, तो क्या है? कैनबरा। अगला है डेडेस में ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक मित्र देश के रूप में मान्यता दी, तो 1783 में। हाँ, ये आपके यहाँ पे रिक्त स्थान हो गए हैं। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं भरूंगी, तो मैं यहाँ पे स्पेलिंग लिख रही हूँ, आप मिला लीजिएगा। सुमेरियन SUMERIAN। दूसरा आपका 1840 है। तीसरे का मैं यहाँ पे लिखूँगी निकोलसन कोपरनिकुलस, ये हो गया है। और तीसरे का आपका गुटेनबर्ग। अगला आपका यहाँ से रहेगा जोहान्स गुटेनबर्ग। अगला आपका कैनबरा रहेगा। और अगला आपका ये 1783। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो ये आपका जो तीसरा प्रश्न है, इसमें आपको निम्नलिखित में सत्य सत्य करना है। तो पहला है, सार्वजनिक स्नानघर रोम के शहरी जीवन की एक खास विशेषता थी, तो सत्य आपका रहेगा इसमें। दूसरा, चंगेज खान ने संकेत किया था कि उसका तीसरा पुत्र ओकेदाई उसका उत्तराधिकारी रहेगा, तो ये सत्य है। और पोप लियो प्रथम ने शार्लेमेन को रोमन सम्राट का ताज पहनाया, तो ये आपका सत्य है। चौथा है, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण राज्यों में दास प्रथा को खत्म करने के पक्ष दलीलें थीं, तो ये आपका यहाँ पे सत्य रहेगा। अगला आपका इसमें रहेगा, पांचवा, आयरलैंड इंग्लैंड का उपनिवेश था, तो ये सत्य है। और नाइतो कोनिन चीनी विद्वान थे, तो ये आपका यहाँ पे असत्य रहेगा। तो देख लीजिए, कुछ जो मैंने बताया था वही आपका पेपर आया है। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए पहला आपका इसमें रहेगा, पहला आपका ट्रू रहेगा, पहला ट्रू, दूसरा भी ट्रू, तीसरा आपका फाल्स रहेगा, चौथा आपका फाल्स, पांचवा आपका ट्रू, छठा आपका फाल्स रहेगा। तो ये हो गए हैं आपके सत्य सत्य। चलिए अगला आपका जो प्रश्न है, इसमें आपको जोड़ी बनानी है, सही जोड़ी मिलाइए। पहली आपकी जोड़ी रहेगी इसमें रोमन साम्राज्य, तो रोमन साम्राज्य की जोड़ी आपकी इसमें रहेगी एकल परिवार, ये वाली आपकी पहली जोड़ी। दूसरा है जोची की जोड़ी आपकी इसमें रहेगी ज्येष्ठ पुत्र। तीसरी है कुबलाई खान की जोड़ी आपकी रहेगी चीन। और चोटियों पर बसे गांव, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी केस्टला। और दी पिएटा की जोड़ी आपकी रहेगी माइकल एंजेलो। और माओ से तुंग, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी ये लियोनार्डो दा विंची, छठी जोड़ी हो गई। चलिए अब यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप यहाँ से इनको मिला लीजिएगा, ट्रांसलेट कर लें। अब अगला आपका जो प्रश्न है, तो आपका जो पहला है, इसमें बाइबिल के अनुसार परमेश्वर ने जल प्लवान के बाद भी जीवन को पृथ्वी पर सुरक्षित रखने के लिए किस मनुष्य को चुना, तो इन्होंने नूह को चुना। अगला है, कौन सा नगर 79 ईस्वी में ज्वालामुखी फटने से दफना गया, पोम्पई इसका आंसर रहेगा। अगला है, कुबकुर क्या था, तो कुबकुर एक प्रकार का निवास स्थान था। क्या था ये? एक प्रकार का निवास स्थान। अगला है आपका, टीथ किससे लिया जाता था, तो टीथ किससे लिया जाता था, चलिए आपने मिला लिया होगा, मैं यहाँ पे लिखूँगी। टीथ अल्पाइन चारागाह से लिया जाता था, चारागाह कर। अगला आपका इसमें रहेगा, एंड्रियास वेसालियस किस विद्यालय में प्राध्यापक थे, तो पादुआ विश्वविद्यालय में थे। अगला आपका है मूल बंदिशों वाला प्रश्न, छठा, तो इसका रहेगा मूल निवासी। तो मैंने प्रश्न नहीं बोला है, केवल आंसर आपको बताया, मूल निवासी। अगला आपका है, माचू साम्राज्य कब समाप्त हुआ था, तो 1912 को ये समाप्त हो गया था। तो आपने अच्छे से मिला लिया होगा सभी को। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप यहाँ से इनको ट्रांसलेट कर लीजिएगा, क्योंकि बड़े उत्तर हैं। और देखिए आप ट्रांसलेट कर सकते हैं इनको, तो कर लीजिएगा। अब यहाँ से ये आपका छठा प्रश्न यहाँ पे रहेगा, स्टेपी क्या है, मेसोपोटामिया में होज क्या था, मेसोपोटामिया कहाँ स्थित था, तो ये इस तरह से रोमन साम्राज्य के 3 महाद्वीप एम्फोरा बाटू ने किन प्रमुख देशों पर विजय प्राप्त की, और समांतवाद का अर्थ, ये इस तरह से आपके यहाँ पे क्वेश्चन रहे हैं। ये आपका ये सेटलर शब्द किसके लिए प्रयोग होता है, प्रथम अफीम युद्ध के क्या परिणाम हैं, अमेरिका में कोडोडोर, इस तरह से ये आपके क्वेश्चन हैं यहाँ पे। यायावर साम्राज्य को जानने के महत्वपूर्ण स्रोत, और ये आपका 18वां प्रश्न, ये 19वां है, 20वां, और ये मैनर हाउस क्या था, 21वां। मेजी सरकार की कोई 4 आर्थिक सुधार के विश्लेषण,
और ये आपका 23वां प्रश्न, ये यहाँ से। तो देख लीजिए किस तरह के आपके क्वेश्चन आज आपको देखने को मिले हैं।